राखी, बिल्कुल आज प्रवासी राजस्थानियों का मेला है वो पूरे समिट में लग रहा है। प्रवासी राजस्थानी चाहे कहीं भी बसे हों वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह से कहूँगा कि जो आगे की मंच की तस्वीरें हैं वो दिखाएं। जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर पूरे समिट के आयोजन को लेकर मंच बनाया गया है। मंच पर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँच चुके हैं और सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम माथुर वो पहुँच चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ ही पलों में दीप प्रज्वलन के साथ होगा। ये जो मंच की तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती हैं। और अब मेरे सहयोगी धन सिंह से कहूँगा जो कि प्रवासी राजस्थानी तमाम जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, ये सब तमाम प्रवासी राजस्थानी हैं जो कि कई जगह से देश के कोने कोने से चलकर आए हैं और यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कुछ प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ने की भी मैं कोशिश करूंगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कहाँ से आप आए हो? मैं जैसलमेर से। जैसलमेर से आए हो, आप क्या निवेश करने के लिए आए हो? नहीं, मेरा इंस्टीट्यूशन का काम है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर स्किल्स के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और किस तरीके से युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को स्किल्स के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या नई प्लानिंग लेके आ रही है, किस तरीके से युवाओं को स्किल्स के अंदर पारंगत करेंगे ताकि उनको इंडस्ट्री के अंदर रोजगार मिल सके। और जैसलमेर अब हमारा विंड और सोलर के अंदर बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। वहाँ सीमेंट कंपनियाँ भी आ रही हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमारे वहाँ के जो राजस्थान के युवा हैं उनको वहाँ पर रोजगार मिल सकेगा। स्किल के बारे में आप बात कर रहे हो, यदि सरकार आपसे कोई सलाह मांगे तो क्या सलाह देना चाहोगे? हम ये कह रहे हैं कि भाई आज के समय के अंदर जो स्किल की डिमांड हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ न कुछ स्किल्स के अंदर ऐसे युवाओं को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर जो युवा है वहाँ उनको उन इंडस्ट्री के अंदर प्रायोरिटी दी जाए ताकि वहाँ के युवा दूसरी जगह जाके और अपना मतलब उसी जगह उनको रोज़गार मिल सके। उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको प्रायोरिटी बेस पे कुछ ऐसी योजनाएं बननी चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट के युवाओं को उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज़गार मिल सके। बिल्कुल, आपने बात की। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हो और पूरा जो समिट है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं जयपुर से ही हूँ और मेरा क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मेरी खुद की यूनिट है, सांगानेरी प्रिंट का जो क्लोथ्स है वो बनते हैं। बेसिकली मैं लेडीज़ के लिए काम करती हूँ। लेडीज़ एज इन जो मैटरनिटी गाउन्स पहनती है, जिनके बच्चों को जब दूध पिलाना होता है उसके लिए वो कपड़े उनके लिए कंफर्टेबल रहते हैं। तो उसमें जो ऑफिस वेयर लेडीज़ हैं उनके लिए भी काम करती हूँ, जो घर में महिलाएं हैं उनके लिए भी काम करती हूँ। प्लस मैं मेरी जो स्टाफ है उनको भी महिलाएं रखती हूँ और एक महिला को जब मैं काम पे रखती हूँ तो पूरे परिवार को अडॉप्ट करती हूँ उसके, और उसके जो भी घर में सदस्य हैं उनकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उनको काम देती हूँ। उनको जो सैलरी देती हूँ उसका कुछ परसेंटेज मैं हमेशा उनकी एजुकेशन में देती हूँ। सपोज़ किसी की 10,000 की सैलरी है तो 10% मतलब 1,000 रुपये उसकी स्कूल के फ़ीस का चेक देती हूँ मैं। तो अभी तो मैं ये काम कर रही हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। खास करके जिस तरह से राखी हमने बात की, कुछ जो राजस्थानी थे सीकर और क्षमा चाहूँगा जैसलमेर और सांगानेर से आए हुए थे। आगे की जो तस्वीरें हैं मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह दिखा पा रहे हैं। ये तमाम जो राजस्थानी हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। खास करके जिस तरह से पूरा समिट का आयोजन किया जा रहा है, प्रवासी राजस्थानियों के लिए पूरी समिट रखी गई है। और यहाँ पर मनोज देखिए, यहाँ पर निवेशक तो है ही, तमाम प्रवासी राजस्थानी है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं, ऐसे राजस्थानी भी नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर हुई है। तो डेफिनेटली एक अपनी जहाँ जन्म स्थान है, हमारी कर्म भूमि उड़ीसा है, लेकिन जन्मभूमि तो राजस्थान। तो अपनी धरा से तो प्रेम है, गर्व भी है कि हम राजस्थानी हैं और हम लोगों ने हर जगह झंडे गाड़े हैं। आप इंडिया हो, अब्रॉड हो, आप कहीं जाओ, आज हमारे बच्चे एक से एक एक्सेल कर रहे हैं। तो वी आर प्राउड टू बी राजस्थानी। क्या निवेश करना चाह रहे हो आप? डेफिनेटली मैं कुछ फिलांथ्रोपिक काम करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स की याद में। हमारे यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, साथ में मेरा बेटा अब्रॉड रहता है, वो एनर्जी सेक्टर में है, तो उसके लिए यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके बगल में बैठी हैं भाभी जी हैं, उनसे भी कुछ चर्चा करना चाहूँगा मैं, क्योंकि बिल्कुल बेहद नज़दीकी मामला आ गया है। आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं खैरतल की रहने, खैरतल मंडी। अब समझ में आया, खैरतल की रहने वाली हो, इसलिए गाड़ी नंबर RJ2 को भी पसंद करते हैं। बिल्कुल। उड़ीसा जाकर आप बस गए हैं, अब राजस्थान की धरा पर आए हो,
कितना महत्व राजस्थान की धरा का है और कितना आप अपने पति का साथ देना चाहोगे, खास करके राजस्थान में निवेश करने के लिए? पति का पूरा साथ देना चाहूँगी। राजस्थान धरा से मुझे बहुत लगाव है। उड़ीसा में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, प्रवासी राजस्थानियों से हमने बात की थी। दंपति थे, भरतपुर ज़िले के रहने वाले हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम भले ही यहाँ से चले गए हैं राजस्थान से, लेकिन हमारा दिल हमेशा राजस्थान की ज़मीन पर लगा रहता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बता रहे हो? मैं भी उड़ीसा से हूँ। भुवनेश्वर वहाँ की कैपिटल है उड़ीसा की, और यहाँ की जो खुशबू है, इस ज़मीन की खुशबू हमको खींच रही है। यहाँ पे पुरानी जड़ें यहीं पे हैं। चोमू सामोद हमारा गांव, और हमारे पूर्वज वहीं पे थे, पिताजी दादाजी। लेकिन मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ, जड़ें यहीं हैं, जन्म वहाँ, कर्म वहाँ वहीं। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को खोजते हुए आए हैं। देखते हैं क्या सरकार क्या प्रवासियों के लिए क्या विशेष पॉलिसी लाती है। उस इंतजार में चीफ मिनिस्टर को सुनने को बेताब हैं हम। क्या निवेश आप यहाँ करने जा रहे हो राजस्थान में, और कितनी पीढ़ियों पहले चोमू से अलग हुए? चोमू से तो अभी भी अलग नहीं हुए, काफ़ी ब्रांच हमारे वहीं पे हैं। जयपुर में मेरा छोटा भाई का डॉक्टर है, बड़े भाई डॉक्टर साहब हैं। तो अलग होने का सवाल नहीं उठता, सारे परिवार के कई लोग हैं। एक ब्रांच मान लीजिए मैं अलग हो गया, चला गया वहाँ अपने व्यवसाय वहाँ शुरू कर दिया मैंने। लेकिन अब इच्छा है कि हम अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ भी अपने कोई ब्रांच खोलें और उस काम में आगे बढ़ाएं, काम को आगे किया जाए। इसी उम्मीद से आए हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। बिल्कुल राखी, जहाँ तक हमारी प्रवासी राजस्थानियों से बात हुई है तो साफ तौर पर कहना है कि एक फ़िल्म है जिसमें गाना है, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, तो उसी की जो महक है वो देखने को मिल रही है। सदियों पहले भले ही राजस्थान से अलग हो गए हों, लेकिन राजस्थान की यादें अभी भी इनके जहन में हैं, और राजस्थान की धरा के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सके वो तमाम बातें सब जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनके जहन में। फ़िलहाल मैं तस्वीरों में आगे ले जाना चाहूँगा और मेरे सहयोगी धन सिंह से कहूँगा तस्वीरें दिखाएँ, मंच की ओर जो दिखाएं, जिस तरह से पूरा जो मंच सजाया गया है। राखी, तस्वीरों में देखा जा सकता है जिस तौर से साफ तौर पर राजस्थानी परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो राजस्थानी पहनावा है, खासकर कि जितने भी कलाकार यहाँ पर आए हैं, लोक कलाकार पूरे ये हैं, और ये लोक कलाकार यहाँ पर मैं बीच में रोक रही हूँ, शायद ये वही प्रस्तुतियां हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री ने 10 संकल्प लिए थे। उन संकल्पों में उन्होंने ये बात एक एक संकल्प में स्पष्ट की थी, जिनमें से एक संकल्प ये भी था कि राजस्थानी संस्कृति की छटा जो है वो परफॉर्मेंस यहां पर राइजिंग राजस्थान में देखने को मिलेगी। जी राखी, बिल्कुल वही तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं जिस तरह से बात की गई थी कि आज का जो दिन है वो राजस्थान का रहने वाला है, प्रवासी राजस्थानियों का रहने वाला है। और जिस तरह से वार्ता भी आपने राखी सुनी होंगी, तमाम प्रवासी राजस्थानियों से हमने बात की, और जो राजस्थान में के रहने वाले हैं तमाम जिलों के लोगों से भी हमने बात की। सबका जो सपना था वो राजस्थान को विकास करने का सपना था, और यही जो आज कार्यक्रम रहने वाला है पूरा राजस्थानी जो परंपरा है उस पर रहने वाला है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को मौका देने की बात कही थी अपने संकल्प में, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कलाकारों को आगे बढ़ाने की बात कही थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की बात कही थी, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भोजन में मोटे अनाज का संकल्प लिया था। तो तमाम जो बातें हैं वो पूरे इस राइजिंग राजस्थान समिट में दिखाई दे रही हैं। और अब यहाँ पर जो खासकर कि जिस तरह से प्रवासी राजस्थानियों को यहाँ पर बुलाया गया है, प्रवासी राजस्थानियों के साथ साथ वो निवेशक भी हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ राजस्थान में निवेश करने आए हैं। और यहाँ पर जो अब प्रस्तुति दी जा रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, खासकर कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साफ तौर पर कहना था कि एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा, उसी कड़ी में जो कार्यक्रम हमको देखने को मिल रहा है वो कार्यक्रम स्थानीय लोक कलाकारों का है, खासकर कि जो राजस्थान की शैली, राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन सब का जो कार्यक्रम
कार्यक्रम है वो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जितने भी आगुन्तक यहाँ पर आए हैं, चाहे वो राजस्थान की धरा से हों या प्रवासी राजस्थानी हों, उन सब तमाम लोगों के कला जो लोग हैं उनका मनोरंजन किस किया जा सके। मेरे सहयोगी से कहूँगा, जिस तरह से अब देखा तस्वीर अभी राखी, बड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि अभी कार्यक्रम में पहुंचे हैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ केशवराव बागड़े, जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं, वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस तरह से तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े वो पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया है और जो स्थान चिन्हित किया गया था राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का, उस स्थान पर उनको बैठा दिया गया है और अब विधिवत रूप से कुछ ही क्षणों में जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठे हुए हैं, उनके बगल में जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव वो बैठे हुए हैं और उनके बगल में, मुख्यमंत्री के बगल में जो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े वो भी बैठे हुए हैं। और अब कुछ ही पलों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति है वो होगी और पूरा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पूरी राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। जी राखी, तो मतलब इंतजार जो था वो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आने का था, अब वो पहुंच गए हैं। अब आज के इस कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाएगी। अब इस कार्यक्रम में ही क्या नितिन गडकरी जो है वो शामिल होंगे, साथ ही साथ खबर ये भी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी आज पहुंचेंगी, आज ही पहुंचेंगी या फिर कल वो इस समिट का हिस्सा बनेगी? बिल्कुल राखी, कह सकते हैं विभिन्न सत्रों में पूरे जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है और 3 सत्र एक दिन में बुलाए जाते हैं और तीनों सत्रों में अलग अलग केंद्रीय मंत्री होते हैं और शाम का जो सत्र होगा करीब 3 बजे बाद जो सत्र होगा उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और अपने आप में महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए हो जाता है कि राजस्थान में तमाम जो नेशनल हाईवे का निर्माण है वो किया जा रहा है और ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो राजस्थान में नए नेशनल हाईवे की भी घोषणा कर सकते हैं। जी राकेश, बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर निवेश करेगा मनोज, तो सबसे पहले जब आप किसी उद्योग की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है जहन में कि ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो वहां पर होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। और राजस्थान में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं अब मजबूत हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और आप ठीक कह रहे हैं, नितिन गडकरी का यहाँ पर सभी को इंतजार है क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो यहाँ की वो 9 नीतियां समझने के लिए भी बैठे हैं जिनसे उन्हें आसानी हो अपने व्यापार को यहाँ पर स्थापित करने में। राखी, बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं जो कि एक आम नागरिक को चाहिए, वो सभी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं और उन्हीं मूलभूत सुविधाओं के आधार पर किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का विकास निर्भर रहता है। जहाँ तक राजस्थान की बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं में सड़क, पानी और बिजली, ये तीनों मूलभूत सुविधाएं जो एक आम नागरिक को चाहिए और निवेशक आए तो उनको भी चाहिए। निवेश भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से कल के दिन पर यदि गौर किया जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि राजस्थान एक ऐसा विकसित राज्य है जो कि राजधानी दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है और जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, उससे भी दूरी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना है जो महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि राजस्थान की अलवर जिले की सीमा से लगता हुआ भरतपुर के बाद दौसा के बाद सवाई माधोपुर के बाद कोटा के बाद झालावाड़ और उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करता हुआ महाराष्ट्र को चला जाता है। तो कनेक्टिविटी सड़क से लेकर रेल तक और रेल से लेकर एयर तक राजस्थान की कनेक्टिविटी अपने आप में महत्वपूर्ण है और सभी देशों से और राजस्थान के अलावा जितने भी प्रदेश हैं उनसे राजस्थान की जो सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है या वायु मार्ग है उनसे कनेक्टिविटी बेहतर है और यहाँ पर निवेश करने के लिए भी बहुत आवश्यक जो सुविधाएं वो मौजूद है, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो
निवेशक है उनसे अपील की थी कि आप आइए राजस्थान की धरा पर आप निवेश कीजिए और यहाँ पर जो तमाम जो सुविधाएं वो मुहैया कराई जा रही हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी साफ तौर पर कहना था कि सड़क तंत्र को, रेल तंत्र को और वायु तंत्र को मजबूत किया जाएगा जिससे कि निवेशकों को कोई समस्या ना आए। जी मनोज, देखिए कल प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, सीएम की उन्होंने तारीफ की, पूरी टीम की उन्होंने तारीफ की और आज खुद आपने हर एक मंत्री से बातचीत भी की है। अब जब आप काम कर रहे हैं और उस काम की ऐसी सराहना होती है, वो भी खुले मंच पर होती है, तो मनोबल जो है वो कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ वो उत्साह आपके अंदर आता है कि आप और अच्छा करें और आम जनता के लिए जो कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं और इनकी सुविधा को मद्देनजर हम कर रहे हैं। राखी, बिल्कुल आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब बनता है। हम कल, आज और कल 3 दिनों की बात करेंगे। हम पहले शुरुआत करते हैं कल के दिन की, जो कल पूरे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आगाज़ हुआ था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे आगाज़ करने के लिए यहाँ पर राजस्थान आए थे, जयपुर आए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से खास करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम की जो कह सकते हैं एक तरह से जो बातें कही थी, खास करके जो तारीफ की गई थी या कह सकते हैं शाबाशी यहाँ पर दी गई थी। मेरे सहयोगियों से कहूँगा तस्वीरों में दिखाएं कि यहाँ पर दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है और यहाँ पर जो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े और साथ में सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम माथुर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तीनों मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम का भव्य आगाज कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। साथ में खड़े हुए हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और साथ में खड़े हुए हैं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर पीसी बैरवा साथ हैं और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई साथ हैं। और यहाँ पर अब जो औपचारिकता है, खास करके जो परंपरा रही है उसके अनुसार दीप प्रज्वलन का काम है वो कर दिया गया है और अब जो कार्यक्रम का जो भव्य आगाज है वो हो चुका है। और आने वाले समय में जितने भी तरह के समिट हैं, जिन समिट के तहत जितने भी आयोजन हैं वो किए जाएंगे। कार्यक्रम में अब राखी कह सकते हैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ केशवराव बागड़े, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और जो राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं, तमाम विधायक हैं वो मौजूद हैं। अब कार्यक्रम का जो भव्य आगाज है वो हो चुका है। जी राखी, बस कुछ ही पलों की देरी और यहाँ से कार्यक्रम का आगाज होगा। पहले ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी और उसी के बाद संबोधन जो है वो यहाँ मंच से दिया जाएगा। और ये बच्चे कुछ 500 किलोमीटर की यात्रा तय कर। जी राखी, बिल्कुल जिस तरह से पूरा कार्यक्रम है उस चलिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेईसीसी से। कुछ ही समय में ये सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँ पर दी जाएगी। राजस्थानी छटा जो है वो आज यहाँ प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में साफ तौर पर नजर आ रही है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को यहाँ पर अब वही आवाज़, लोक संस्कृति यहाँ पर दिखाई देगी, लोक रंग और ये गायन शैली और ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। सहयोगी मनोज आप तक ये तमाम तस्वीरें पहुँचा रहे थे। अब आप ये सीधी तस्वीरें यहाँ से देखें, जेईसीसी से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रवासी राजस्थान